मेरा बैग कहाँ गया? उसमें तो इतने पैसे और जेवरात थे, इधर ही तो रखा था, कहाँ गया? इकबाल, जावेद। जी साहब जी। इकबाल, जावेद कहाँ है? साहब जी वो तो बाहर से सामान लेने गया है, आप हुक्म करें। उसे जा बुला के ला अभी के अभी। जी साहब। जी साहब जी। पिछले 2 घंटे से कहाँ थे तुम दोनों? मेरा यहाँ पे कीमती सामान पड़ा था बैग में, अब वो बैग ही गायब है। कीमती सामान? साहब कल बड़े साहब की बरसी है, मैं तो बाहर से सामान लेता फिर रहा हूँ। और मैं तो ऊपर के कमरों की सफाई कर रहा था, हमें तो नहीं पता। नहीं पता? एक घर का चौकीदार है और एक मुलाजिम, घर कौन आ रहा कौन जा रहा तुम लोगों को पता ही नहीं है? इतने लापरवाह हो तुम दोनों। साहब अगर हमें पता होता कि आपका इतना कीमती सामान पड़ा है तो मैं गेट से कभी ना हटता, इकबाल को भेज देता सामान लेने। ठीक है, जाओ तुम दोनों, देख लेता हूं मैं खुद ही। मलिक साहब हमने अच्छे तरीके से देख लिया है, उस चोर ने कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ा जिससे कुछ पता लग सके। सर पता लगाना तो आपका काम है, बाकी सारी तफसील तो मैंने आपको बता दी है। मेरा इतना नुकसान हो गया, मेहरबानी करें। हमारी तो यही कोशिश है जितना जल्दी हो सकता है आपको आपका सामान वापस मिल जाए, ताकि आपकी परेशानी तो दूर हो। बाकी मुझे ये बताएं कि आपके अलावा और कौन कौन होता है इस घर में? मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे और 2 मुलाजिम हैं। एक गेट पे होता है और एक घर के कामकाज देखता है। 2 मुलाजिम? मलिक साहब अगर आप इजाज़त दें तो मुझे इनको थाने ले जाने दें, 2 घंटे के अंदर आपकी रिकवरी करवा के दूंगा। ना ना ना, इस चीज़ की इजाज़त मैं आपको कभी नहीं दूंगा। ये दोनों मेरे पास काफ़ी अरसे से हैं और बड़ा एतमाद है मुझे इन पे। आज तक एक सुई इधर से उधर नहीं हुई। अब इस चोरी का इल्ज़ाम इन गरीबों के सर पे मैं कैसे डाल दूं? चलें जैसे आपकी मर्जी। मलिक साहब ये कोई 5-10 हज़ार की बात नहीं है, 50-60 लाख अहमियत रखते हैं। बेशक मेरे नसीब में होंगे तो मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन मैं किसी गरीब को नाहक तकलीफ नहीं दे सकता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अगर मिल गए तो आपकी किस्मत, और अगर ना मिले तो जो अल्लाह को मंजूर। चलता हूँ। देख जावेद, हमारे साहब कितने अच्छे दिल के मालिक हैं, इतना बड़ा नुकसान उन्होंने हमारे सर नहीं आने दिया। हाँ इकबाल वाकई, वरना आजकल का दौर तो तेरे सामने ही है। घरों में ज़रा सी चोरी हो तो लोग मुलाजमों को फंसवा देते हैं। बिल्कुल, बस अब अल्लाह ताला साहब जी का नुकसान जल्द पूरा करें ताकि उनकी परेशानी तो ख़त्म हो। आमीन। चल चलें साहब जी के पास बैठते हैं। सच सच बता दे, ये गाड़ी कहाँ से चोरी की है तूने? नहीं साहब, ये गाड़ी मेरी अपनी है, कहीं से चोरी नहीं की मैंने। वाह, हम तो बच्चे हैं ना कि तेरी इस बात पे यकीन कर लेंगे। 2 दिन पहले ये गाड़ी चोरी हुई है दुबई प्लाजा के बाहर से, और बड़ी पक्की मुखबिरी पे तुझे इस गाड़ी के साथ पकड़ा है। बता दे, तू साहब कुछ जानता नहीं है, वरना तुझे दिन में तारे दिखा देंगे। ठीक है साहब, बताता हूँ। वाकई ये गाड़ी मैंने वहीं से चोरी की थी और आज मैं इसे शहर से बाहर लेके जा रहा था। हाँ ये हुई ना बात। अभी आ रहा डाला, तुझे ले जाएंगे ना थाने, वहां जाकर होगा तेरा रिमांड। फिर तू बताएगा कि इसके अलावा भी तूने कौन कौन सी चोरियां की हैं। रिमांड? नहीं सर, मेरा रिमांड न कीजिएगा। मैंने इसके अलावा सिर्फ एक ही चोरी की है, वो भी कल एक कोठी में मॉडल टाउन ए की। कल मॉडल टाउन ए में मलिक अशरफ साहब के घर जो चोरी हुई है वो तूने की है? मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने उनके घर से 50-60 लाख की चोरी की है, जिसमें कुछ जेवरात और नकदी है। ये तो बड़ी जल्दी मान गया, एक तीर से 2 शिकार। यासिर, वो केस भी तो हमारे पास ही है। मैं अभी मलिक साहब को खुशखबरी देता हूँ, तू इससे पूछ के इसने माल कहाँ छुपाया हुआ है। मुबारक हो मलिक साहब, आपका चोर पकड़ा गया है। बस थोड़ी देर में बरामदी के बाद मिलता हूँ आपको।
ये ले मलिक साहब आपका वही बैग, जो आपने लिखवाया था इसमें सब पूरा है। शुक्र करें कि उसने कुछ इधर उधर नहीं किया, वरना रिकवरी काफी मुश्किल हो जाती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि असल मुजरिम पकड़ा गया। और देखा, मैंने आपको कहा था कि मेरे मुलाजिम चोर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता मैं उनको पकड़वा देता तो वो बेचारे गरीब मुफ्त में फंस जाते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने इंक्वायरी में हर चीज को देख कर चलना होता है। जरूरी नहीं कि हम उन्हें उठाकर उनका रिमांड करते। काफी लोग तो पुलिस के डर से ही सच्चाई उगल देते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सारे मुलाजिम एक जैसे नहीं होते। कुछ ईमानदार और मुखलिस भी होते हैं। मगर हमारे माशरे में यह है कि घर में ज़रा सी चोरी क्या हुई, उठा के मुलाजमों के सर लगा दी और उन्हें पकड़वा दिया। मेरे मुताबिक तो ये सब गलत है। जी मलिक साहब, और इस माशरे की इस्लाह भी तो आप जैसे लोगों ने और हमने ही करनी है। चले मैं चलता हूँ, खुश रहें। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।